गेहूं में अच्छी कल्लों की संख्या, अच्छी टेलरिंग, अच्छी तरह विकास हो, इसके लिए हम कौन से तरीके यूज करें और कौन सा तरीका हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ऐसे ही हम आज 4 तरीके लेकर आए हैं। इसमें कितना खर्चा होगा, कौन सा तरीका आपके लिए बेटर होगा, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, इन तरीक़ों का आप यूज करके कल्लों की संख्या, अच्छी तरह पौधे का विकास और कोई भी रोग बीमारी आदि नहीं लगेगी। तो इन सभी से आप बचाव कर पाएंगे और कल्लों की संख्या को भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि कहा जाए कि कल्लों की संख्या आपके खेत में 40 से 50 तक निकलेगी, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि ये तरीके जो होते हैं कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, पौधे का अच्छी तरह विकास कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैटर करता है आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपके क्षेत्र का वातावरण कैसा है और आपने जो वैरायटी का यूज किया है, बुआई की है, वो कैसा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि कल्लों की संख्या अक्सर जो है 15 से 40 तक निकल सकती है, लेकिन निर्भर करती है आपकी वैरायटी कितना उत्पादन देती है। कुछ वैरायटियों में 40 तक कल्ले निकल आते हैं, तो कुछ में 15 से 20 तक ही कल्ले निकलते हैं। लेकिन इस तरीके को आप यूज करेंगे, इसमें से कोई एक तरीका यूज करेंगे, तो निश्चित ही आप कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे। अब दोस्तों, जो चारों तरीके हैं, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान भाई लगातार यूज करते आए हैं और इससे फ़ायदा भी उठाते आए हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो हमारा खर्चा काफ़ी अधिक बढ़ा देते हैं और रिजल्ट सेम एक जैसा होता है। तो जो पहला तरीका है, पहले तरीके में किसान भाई करते क्या हैं कि यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा लेते हैं, डीएपी की 25 किलोग्राम मात्रा लेते हैं और सल्फ़र की 4 किलोग्राम मात्रा लेते हैं, जिसका प्रयोग पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पर करते हैं। यानी 25 दिन से लगा करके 45 दिन की जब गेहूँ होती है, तो उस समय इसका यूज करते हैं। सभी तरीक़ों में हम 1 एकड़ की डोज भी बता रहे हैं, तो इसलिए आपको जो भी तरीका बताएंगे 1 एकड़ डोज का ही बताएंगे। 25 किलोग्राम का खर्चा देखा जाए तो 150 रुपये यूरिया का आता है, 25 किलोग्राम डीएपी का 600 रुपये आता है और सल्फ़र का 400 रुपये आता है। सभी को मिलाकर के खर्चा देखा जाए तो 1150 रुपये से 1200 के करीब करीब हो जाता है, क्योंकि सल्फ़र थोड़ा ऊपर या नीचे भी अलग अलग कंपनियों के अनुसार हो सकती है। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन होती है, डीएपी भी नाइट्रोजन होती है जो 18% होती है। तो कुल मिलाकर के जितनी इस समय पौधे को आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, इस फार्मूले से पूर्ति हो जाती है। पोटास की मात्रा जो हम इस तरीके से दे रहे हैं, इस समय आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बुआई के समय यदि आपने नहीं दिया है तो आप इस तरीके में उसको दे सकते हैं। अब जो इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, तो फास्फोरस का काम क्या रहता है, जड़ों का अधिक से अधिक विकास करना, और जितनी अधिक जड़ें विकसित होंगी, पौधा उतनी अच्छी तरह से विकास करेगा, उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और कल्लों की संख्या भी उतनी अच्छी बढ़ेगी। सल्फ़र का काम क्या रहता है कि जो वातावरण में इस समय कोहरा और पाला पड़ता है, तो पूरे दिन पौधा भीगा रहता है, जिसके कारण फफूंद जनित रोग लगने का खतरा बना रहता है और पौधा पीला होने लगता है। तो सल्फ़र का यदि आप यूज करेंगे तो इस तरीके की समस्या से भी बचाव कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो तरीका है काफ़ी बेटर है, लेकिन तरीका काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हम यहाँ पर अन्य तरीके भी बता रहे हैं, तो उसमें से आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है, इसमें किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया को छिटकुआं बीज से यूज करते हैं, जो 50 किलोग्राम या 40 किलोग्राम लेते हैं। ह्यूमिक एसिड साथ में 1 किलोग्राम लेते हैं, जिसका स्प्रे करते हैं, और सल्फ़र भी 1 किलोग्राम लेते हैं, इसका भी स्प्रे करते हैं। यूरिया की छिटकुआं बीज से बुआई कर देते हैं, इसका खर्चा 50 किलोग्राम का 300 रुपये के करीब आता है। ह्यूमिक एसिड 500 रुपये के करीब 1 किलो मिल जाती है, तो सल्फ़र 100 रुपये के करीब मिल जाती है। इस हिसाब से 1 एकड़ का खर्चा जो है 900 रुपये के करीब आता है, लेकिन रिजल्ट इससे भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास करता है। जड़ों के विकास के साथ साथ जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और पौधे को स्वस्थ, और जो मिट्टी में उर्वरक हमने पहले से बुआई के समय दिया है, उसको एक साथ बांध करके रखता है और पौधे की आवश्यकता के अनुसार पौधे को देता रहता है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया तरीका है, इससे भी कल्लों की संख्या और अच्छी तरह पौधे विकास होता है। अब दोस्तों, इसमें से जो तीसरा तरीका है, इन सबसे इसलिए बेटर हो जाता है क्योंकि इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आता है और रिजल्ट भी आपको सेम इससे बढ़िया या ऐसा ही मिल सकता है। इसमें यूरिया की मात्रा 1 किलोग्राम किसान भाई लेते हैं, सागरिका जो है 260 ml लेते हैं, और एनपीके जो पहली बार प्रयोग करते हैं यानी पहली सिंचाई पर वो 19-19-19, दूसरी सिंचाई पर 17-44 या 12-61 लेते हैं। इसके साथ में सल्फ़र लेते हैं। तो अब इस तरीके को जब आप यूज करते हैं तो यूरिया और 17-44 जो आप
ले रहे हैं एनपीके, वो डीएपी का पूरा काम करती है, जो जड़ों को अच्छी तरह से विकसित करती है। और साथ में जो आपने ग्रोथ प्रमोटर सागरिका ले लिया है, ये भी काफ़ी अच्छे पौधे के विकास में सहायक होता है, यानी ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी अधिक अच्छा है। तो सल्फ़र का काम हमने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके में खर्चा देखा जाए तो यूरिया 1 किलो का लगभग 6 रुपये के करीब आता है, सागरिका 260 रुपये की मिल जाती है, एनपीके 19 से 120 से 150 के करीब मिलता है, जबकि 1744 या 1261 85 रुपये से 100 रुपये के करीब मिलता है, और सल्फ़र 100 रुपये की। तो ये कुल मिलाकर के पैकेज कहा जाए तो 450 रुपये से 500 रुपये के करीब करीब इसमें खर्चा आता है। तो एक अच्छा तरीका है, इसमें नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, ग्रोथ प्रमोटर के द्वारा पौधे को ग्रोथ बढ़ाने में के लिए पोषक तत्व मिल जाते हैं, और जो हम एनपीके 1744 या एनपीके देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस मिल जाती है, और जो 1744 है उसमें फास्फोरस मिलती है, पोटास नहीं होती। और जो सल्फ़र हम दे रहे हैं तो सल्फ़र से बाकी जो हमने ऊपर तरीके बताए वो भी पूरे हो जाते हैं। तो एक बढ़िया पैकेज है, आप इसका यूज करके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट भी ले सकते हैं और ख़र्चा भी आपका कम आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई के समय जिंक आदि नहीं देते हैं, तो जिंक को भी देना ज़रूरी रहता है। तो यदि आप तीसरा तरीका नहीं यूज करते हैं तो चौथा यूज कर सकते हैं, यदि आपने जिंक बुआई के समय नहीं दिया है। इसमें आपको करना क्या रहेगा कि यूरिया की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, और मोनो जिंक जो है ले लीजिए आप 1 किलोग्राम। दोनों को मिलाकर के पहले स्प्रे कर दें, उसके 3 से 4 दिन के बाद सागरिका और एनपीके 1744 या 19 लेकर के मिला करके और स्प्रे कर दें। यदि इसके खर्च की बात की जाए तो यूरिया का खर्चा 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम का 6 से 12 रुपये होता है, मोनोजिंक का 100 रुपये के करीब खर्चा होता है, और सागरिका 260 रुपये का, और एनपीके जो है 85 रुपये से लगा करके और 120 रुपये तक खर्चा आता है। तो कुल मिलाकर के 500 से 550 रुपये के बीच इसका भी खर्चा आता है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया पैकेज है, और इसका यदि आप यूज करते हैं या तीसरे तरीके को भी यूज करते हैं तो आपको कम खर्चे में काफ़ी बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जो नीचे के 2 तरीके हैं, तीसरा चौथा तरीका है, ये इसलिए अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इसमें लागत भी कम आती है और सभी पोषक तत्वों की भी पौधे को पूर्ति हो जाती है। इस समय जो पोषक तत्व आवश्यकता होती है पौधे को वो मिल जाते हैं। तो यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो तीसरा या चौथा तरीका यूज कर सकते हैं, काफ़ी आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। पहला और दूसरा तरीका दोस्तों इसलिए हम यूज करने के लिए नहीं कहते हैं क्योंकि पहला तरीका काफ़ी पारंपरिक और पुराना तरीका है जिसमें लागत काफ़ी अधिक आती है, और क्योंकि हम उर्वरक को सीधे छिटकुआं बीज से बुआई करते हैं तो वो इतनी जल्दी पौधे पर असर भी नहीं दिखाते हैं, जिससे पौधे को इतना अच्छा फ़ायदा भी नहीं मिलता है। दूसरे तरीके में यूरिया हम छिटकुआं बीज से दे रहे हैं जो अधिक लागत बढ़ाती हैं, वही काम हम 2 किलो यूरिया दे करके भी कर सकते हैं। तो आप तीसरा और चौथा तरीका यूज करेंगे तो सबसे बेटर बन जाएगा। अब दोस्तों, इसमें से आप कौन सा तरीका पहले से यूज करते थे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।